नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ईटी एजुकेशन। और इस वीडियो में जो हमारी मिश्रण से संबंधित एक्सरसाइज चल रही है क्वेश्चंस की, उसका चौथा पार्ट कराने वाला हूं। 3 पार्ट में ऑलरेडी करा चुका हूं, यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसे भी देख सकते हैं। और मेरा मानना यही है, कहना यही है कि यदि आप पहले चौथा पार्ट देख रहे हैं तो पहले तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट और पहला पार्ट देखिए। उससे क्या होगा कि जो एक मतलब जो कंटिन्यू मैं बना रहा हूँ, पहले सिंपल फिर उसे टफ फिर टफ, तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने शुरू में बताई थी लेकिन अब मैं वहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगा, तो वो आपके लिए देखने जरूरी है। तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं। वरना जब ये वीडियो मात्र लास्ट में 20 सेकंड की रह जाएगी तो स्क्रीन पर ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इसे कंप्लीट कराने वाला हूँ मैथमेटिक्स आपकी। तो आप सभी पार्ट देखिए, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, मैं सब कुछ प्लेलिस्ट में ही डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी बर्तन में दो द्रव हैं, ए और बी, और उनका जो अनुपात है ना वो 4:1 का है। तो चलिए हम कर लेते हैं। ए और बी, इनका जो अनुपात है वो है 4:1। अब ये बोल रहा है कि 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया और उनके स्थान पर 10 लीटर बी डालने पर जो बर्तन में मिश्रण का अनुपात है वो 2:3 का हो जाता है। मतलब इसमें ए पे ना तो डाला है ना ए निकला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही निकल गए हैं, ए और बी, तो ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बल्कि इसमें बी जो है वो जुड़ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 10 लीटर जो है बी डाल दिया गया। तो इसका अनुपात बाद में क्या हो गया, 2:3। 2:3 हो गया। अब देखिए ए तो हमको बराबर ही रखना है, क्योंकि ए में कुछ नहीं डाला है। लेकिन पहले 4 था, लेकिन अब ये 2 हो गया, तो ए को हमको 4 करना पड़ेगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। तो 2 दूनी 4, और इसकी में भी करनी पड़ेगी, 2 तिया 6। अब इसे हटा दीजिए, बीच वाले कोई मतलब नहीं इसका। अब एक बी का अनुपात यहाँ पे 4:1 है और यहाँ पे 4:2। ए हमें बराबर करना था, क्योंकि ए में ना तो कुछ बढ़ा है ना कुछ घटा है। अब देखिए बी में पहले कितना था, बी पहले एक कोई 1 यूनिट थी बी में, और अब 6 यूनिट हो गई है। मतलब कितने यूनिट बढ़ चुकी है, मतलब 5 यूनिट बढ़ी है बी में। बी में 5 यूनिट बढ़ी है। तो 5 यूनिट किसके बराबर है, तो 5 यूनिट हमारे 10 लीटर के बराबर, क्योंकि वास्तव में तो 5 यूनिट बढ़ी है, लेकिन वास्तव में कितने लीटर बढ़ा है, 10 लीटर। क्योंकि 10 लीटर तो डाला गया था बी, ये बोल रहा है कि 10 लीटर द्रव्य बी डालने पर, तो मतलब 5 यूनिट है आपके 10 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट हो जाएगी आपकी 10/5 के बराबर, मतलब 2 लीटर के बराबर। अब ये बोल रहा है कि बर्तन में द्रव जो है ए की मात्रा कितनी थी। तो सबसे पहले देखिए जो स्टार्टिंग में इसमें कितनी यूनिट थी शुरुआत में, तो 4 तो भैया ए था और एक जो है बी था। मतलब पहले शुरुआत में मिला के कुल मिला के 5 यूनिट थी। 5 यूनिट, 1 यूनिट तो है 2 लीटर के बराबर, तो 5 यूनिट कितनी हो जाएंगी, तो 5 यूनिट हो जाएंगी आपकी 10 लीटर के बराबर। बिल्कुल सही है। अब ये बोल रहा है कि बर्तन में ए द्रव की मात्रा कितनी थी, तो ए कितना था आपका, 4 के रेशियो में था। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं भाई, जब 1 यूनिट है आपकी 2 लीटर के बराबर, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगी, तो 4 यूनिट हो जाएंगे आपके, यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 4, 8 यूनिट के बराबर। आपको इस देखिए इससे निकालने की तो खैर जरूरत भी नहीं है ना, बस इतना निकाल लीजिए कि 5 यूनिट तो है 10 लीटर के बराबर, तो एक यूनिट हो जाएगी 2 लीटर के बराबर। तो वर्तमान में जो ए, बर्तन में जो ए कितनी थी, ए 4 थी, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट हो जाएंगी 8 लीटर के बराबर। बस इतना समझ लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि पूछता कि बर्तन में जो बी द्रव है उसकी मात्रा कितनी है, तो यहाँ पे हम 1 से गुणा कर देते 2 को, तो 2 है जो बी बी पदार्थ है, बी द्रव है। और जो ए द्रव है वो 8 लीटर है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको सवाल समझ में नहीं आया होगा। तो कुछ भी मतलब इतना टफ नहीं है, आसानी से समझ में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, कि एक कनस्तर में दो द्रव हैं ए और बी, जो कि 7 और 5 के अनुपात में मिश्रित हैं। तो चलिए इसे यहाँ पे कर लेते हैं, ए और बी किस अनुपात में है, 7:5 में है। उसके बाद क्या होता है कि कनस्तर में से 9 लीटर तो मिश्रण निकाल लिया जाता है, और उसके बाद जो 9 लीटर है ना वो बी डाल दिया जाता है। 9 लीटर ए मिश्रण निकाल के टोटल, उसमें से 9 लीटर बी डाल दिया, तो बाद में जो इनका अनुपात हुआ वो हो गया 7:5 का। 7:5 का। अब देखिए इसमें हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ए तो पहले भी बराबर था और अब भी बराबर है। 7:9 का हुआ है, 7:9 का, ठीक है। यदि ये ऊपर नीचे होते तो फिर हमको गुणा करके ए को बराबर में लाना होता। तो यहाँ पे तो ए तो पहले बराबर है, पहले भी 7 तब भी 7 था। अब देखिए बी जो था पहले 5 था, 5 यूनिट, अब हो गया 9 यूनिट। मतलब कितनी यूनिट बढ़ गया, ये बढ़ गया आपका 4 यूनिट, 4
यूनिट। अब 4 यूनिट किसके बराबर है, तो कितना लीटर डाला था बी, 9 लीटर डाला था ना, 9 लीटर। तो जो 4 यूनिट है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 4 यूनिट जो है वो है 9 लीटर के बराबर। अब तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, एक यूनिट हो जाएगी 9/4 लीटर के बराबर। तो वर्तमान में यहाँ पे यूनिट कितनी है टोटल, भाई 7 तो ए है और 9 जो है बी है, तो कुल मिला के हमारे पास 16 यूनिट है। तो 16 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगी, तो 16 यूनिट हो जाएंगी हमारी, मैं गुणा कर लेता हूँ, 4 चौक 16, 9 चौक 36 लीटर के बराबर। ठीक है, जो 16 यूनिट है वो 36 लीटर के बराबर हो गई। अब देखिए उसके बाद ये सवाल बोल रहा है, यहां तक सवाल हो चुका है कि आरंभ में कनस्तर में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। ध्यान रखना ये आरंभ में बोलना मतलब ऊपर वाले में, शुरू में, आरंभ में। तो देखिए 36 है अब, ठीक है। तो उस समय कुल कितना था मिला के, कुल मिला के था आपका मतलब 7 तो ए था और 5 भी था, कुल मिला के 12 था। ठीक है, तो अब के हिसाब से देखा जाए तो कितना हो जाएगा 12। और ये पूछ रहा है कि आरंभ में ए द्रव की मात्रा कितनी थी, तो ए पूछ रहा है तो ए से गुणा कर देंगे। चलिए मैं 7 से गुणा कर देता हूँ यहाँ पे। तो 12 या 36 और 7 या 21। तो आरंभ में जो ए द्रव है उसकी मात्रा थी 31 लीटर, सॉरी 21 लीटर। और बी की, तो बी की भी लगा सकते हैं आप। तो बी की कैसे निकालेंगे, ये आपका 36/12 3 आया और आपके 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 दिया 15, तो 15 ये हो गई थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे ए पूछ रहा तो इसका आंसर है 21। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो जो टोटल जो मिश्रण था ये था 36 लीटर और जो ए है उसमें है 21, क्योंकि 36 लीटर में 21 तो ये हो गया और 15 ये हो गया, तो 21 15 मिलाकर 36 ही हो जाएगा, वही बात हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोना पानी की तुलना में 19 गुना भारी है। ठीक है, 19 गुना भारी कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे कर लेते हैं, सोना जो है पानी की तुलना में कितना, हम जो तुलना कर रहे हैं ना वो पानी से कर रहे हैं। पहले सोने की यानी कि गोल्ड की बात करते हैं और दूसरा तांबा यानी कॉपर की बात करते हैं। ये जो सापेक्षता का नियम लगा रहे हैं ना, ये पानी के खिलाफ लगा रहे हैं, पानी नहीं ले रहे हम, इधर सोना लिया हमने और इधर तांबा लिया। तो गोल्ड कितना गुना भारी है, 19 गुना भारी है। और कॉपर कितना गुना भारी है, कॉपर 9 गुना भारी है। उसके बाद बोल रहा है कि इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में जो पानी से 15 गुना भारी हो जाए। देखिए अब भी पानी से गुना भारी, सब जगह पानी से भारी चल रहा है। भाई सोना भी पानी से भारी था, पानी की तुलना में भारी था। यहाँ पे तांबा भी पानी की तुलना में भारी था 9 गुना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मिश्रण है ना वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए, यानी कि अब भी पानी से ज्यादा ही भारी हो रहा है। तो मिश्रण कितना भारी हो रहा है, 15 गुना भारी हो रहा है। कर दीजिए इसका एलिगेशन। तो किस अनुपात में मिलाना है ये, तो 15 में से 9 गई 6 और 19 में से 5 गई 4। और ध्यान रखने वाली बात यही है, जो आप बीच में रखते हैं ना वो एक से तो ज्यादा होना चाहिए, मतलब एक संख्या यानी 19 से, जैसे 19 यहाँ पे 19 से ज्यादा हो गया, लेकिन दूसरी वाली जो संख्या है ना वो कम होनी चाहिए। जैसे कि 15 है, 15 9 से तो ज्यादा है लेकिन 19 से कम है, एक से ज्यादा होना चाहिए, दूसरी संख्या से कम होना चाहिए। तो इसे काट लीजिए 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो ये किस अनुपात में मिलाए गए, 3:2 में। तो ये ऑप्शन बी आंसर सही है इसका। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने उदाहरण से ले लिया है, क्योंकि वैसे जो क्वेश्चन थे मतलब वो तो खत्म ही हो चुके हैं, अब उदाहरण से जो संबंधित क्वेश्चन हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको उदाहरण में से कराऊंगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आप अपना एक काम करना, आप पास बुक तो होगी ना, तो बुक से प्रैक्टिस कर लेना है आपको। पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, उदाहरण था ये, क्योंकि वैसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उदाहरण भी कर लेते हैं थोड़े से। तो दूध की एक निश्चित मात्रा में 16 लीटर पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, 16 लीटर पानी मिला दिया तो, और इस मिश्रण का जो मूल्य है वो 90 पैसे प्रति लीटर हो जाता है, जबकि शुद्ध दूध का मूल्य जो है 1.08 प्रति लीटर है, इतने रुपए प्रति लीटर है। तो मिश्रण में कितना लीटर दूध है। अब देखिए हम क्या करना है, इसमें भी एलिगेशन वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले जो शुद्ध दूध का मूल्य कितना था, एक एक दशमलव पैसे, देखिए यहाँ पर रुपए है ना, रुपए, तो मैं इसको पैसे में बदल लेता हूँ, तो 108 पैसा हो जाएगा। शुद्ध दूध तो ये था, और दूसरा इसमें क्या मिलाया गया, पानी। तो पानी की जगह मैं क्या रखूंगा, 0, क्योंकि पानी तो उसने नहीं खरीदा, नल से खींचा होगा, टंकी से भरा होगा,
और मिला दिया होगा, तो पानी का मूल्य 0 लगाया जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान रखने वाली बात है, जब दूध में पानी मिलाया जाता है ना, तो उसका मूल्य हमेशा 0 ही रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये वाली बात जो है वो ध्यान रखने वाली बात है। अब जो इनका दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण का मूल्य बना वो कितना बना, 90 पैसे प्रति लीटर। तो दोनों को मिलाया तो 90 पैसे प्रति लीटर हो गया। बस एलिगेशन कर दीजिए। तो 90 में से 0 जाएगी तो 90, और 108 में से 90 जाएंगे तो 18। इनको काट लेता हूँ मैं, 18 कम 18 और 18 पंजे 90। तो किस अनुपात में मिलाया होगा, 5 और 1 के अनुपात में। अभी सवाल और रह गया है, तो ये बोल रहा है कि तो मिश्रण में कितना लीटर दूध है। अब देखिए हमें नहीं पता कि दूध कितना लीटर है, लेकिन ये तो दूध है क्योंकि 108 लीटर रुपए दूध था ना ये वाला, और ये वाला पानी है 0 रुपए प्रति लीटर वाला। हमें नहीं पता कि दूध कितना, लेकिन हमें एक बात पता है कि पानी कितना है। पानी तो पता है ना, पानी कितना था, 16 लीटर पानी था। मतलब एक जो है ना वो 16 के बराबर है। तो ये 16 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो सीधी बात है, जब इधर करा तो 16 इधर भी करना पड़ेगा। तो दूध पानी कितना हो गया, 16 लीटर, ये हम पहले भी जानते थे। और दूध कितना हो गया, 16 पंजे 80 लीटर। तो ये जो मिश्रण है इसमें दूध कितना था, 80 लीटर। तो दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताए हैं, 4 क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अब इस एक ही पार्ट और बनाऊंगा मैं इसका, जो 5 पार्ट हो जाएंगे। जो एक मिश्रण वाला चैप्टर है हमारा ये वाला, ये 5 पार्टों में समाप्त हो जाएगा। और मुझे जरूरत लगेगी यदि आपके कमेंट्स आएंगे ज्यादा, तो मैं और भी इसके ऊपर जो कुछ कंसेप्ट रह जाएंगे किसी और बुक से क्वेश्चन लेके उन्हें भी करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये बुक थी। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, और कुछ उदाहरण भी करा दिए हैं। तो यदि आपके फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं दिमाग में तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि कोई और बुक की सहायता से भी कुछ क्वेश्चन कराऊँ आपको। तो बस इतना ही है, और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लगातार डालूंगा। तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन ना मिले। यदि आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम से, तो सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद एक बेल का निशान आता है, घंटे का निशान, उसको भी दबा देना, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो इस वीडियो में इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद।